जय श्री महाकाल। अधिक पूजा पाठ करने वाले भूत प्रेत या शैतानी शक्तियों का शिकार क्यों हो जाते हैं और कैसे हो जाते हैं, आज मैं आप लोगों को एक गुप्त रहस्य के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत लोगों के साथ होता है। वो पूजा पाठ, भक्ति, साधना, आराधना जो है वो करते हैं, बड़े मेहनत से करते हैं, बड़े लगन से करते हैं, पर उन्हें फल प्राप्त नहीं होता है। और फल प्राप्त होता भी है तो भूत के रूप में होता है। उनके घर में शैतानी हरकत आ जाती है, भूत प्रेत आते हैं, उनके घर में भूत प्रेत बाधाएं चलने लगती है, ऊपरी कसर होने लगता है, कोई ना कोई हमेशा बीमार होने लगता है, किसी न किसी को प्रेत शक्ति ऊपर आने लगती है, पुजवाने की कोशिश करती है, अन्य तरीके का। तो व्यक्ति बड़ा दुखी होने लगता है कि हम भगवान की या इस देवता की इतनी भक्ति कर रहे हैं, इतनी भक्ति कर रहे हैं, और करने के बाद भी हमें उनका ना तो कृपा प्राप्त हो रहा है, ना तो हमारी वो सुरक्षा कर रहे हैं। बड़े दुखी हो जाते हैं। और कभी कभी तो उस व्यक्ति के मन में ऐसा हो जाता है कि भगवान है भी कि नहीं। इतना जब व्यक्ति दुखी हो जाता है तो उसके मन में शंकाएं वास करने लगती हैं और भक्ति भजन उसके सफल नहीं होते हैं, तो व्यक्ति दुखी होने लगता है। तो देखो, मुख्यतः जो सबसे बड़े कारण होते हैं, आप इसे ध्यान से सुन लो और समझ लो कि जब कोई भक्ति करता है तो सर्वप्रथम ज़्यादातर लोगों के गुरु नहीं होते हैं। और चलो, किसी व्यक्ति अगर इतना पता हो गया कि गुरु बना लिया, अगर गुरु किसी को बना भी लिया तो गुरु पूर्ण नहीं है। गुरु पूर्ण नहीं है, गुरु को ज्ञान नहीं है, गुरु को जानकारी नहीं है। इससे ज़्यादा भक्त तो वो शिष्य निकला जो जिसने गुरु बनाया है। बस गुरु के रूप में, जैसे कहते नहीं है, एक व्यक्ति सत्यवादी व्यक्ति के रूप में एक भेड़िया होता है। तो ध्यान रखना चाहिए, जो सत्य गुरु होगा और उस गुरु को उस शक्ति की कृपा होनी चाहिए, तभी वो करा सकता है। मुख्यतः शक्तियाँ होती हैं, और उसके बाद आप पीछे का जो साधनाएं है, आराधनाएं है, जो मंत्र जाप है, जो विधान है, उससे आप आगे बढ़ सकते हो। किसी भी देवता में विधान का मुख्य स्थान होता है। किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा, कोई उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठता है, कोई दक्षिण की दिशा में, किसी को क्या भोग चढ़ता है, किसी को किस तरीके का भोग चढ़ता है, तो वो होता है विधान। विधान का मतलब होता है उसको करने की विधि, उनको प्रसन्न करने की विधि। अगर यह आपको ज्ञात है, उनको प्रसन्न करने की विधि, तो मंत्र ना भी ज्ञात हो फिर भी व्यक्ति काफ़ी हद तक उनकी कृपा का प्राप्त कर सकता है। अब बात आई, चलो किसी को तंत्र मंत्र या पूजा पाठ वाले व्यक्ति को एक निश्चित सीमा तक जानकारी है, इसके आगे जानने के लिए किसी को गुरु बना लिया, किसी को क्या बना लिया, उसे क्या पता। और चलो कोई मिल भी गया तो ये नहीं कि उसको जानकारी है, वो बोल देगा हाँ जप करते रहो, पूजा करते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो, बस लगे रहो। बहुत लोगों की ये आती है शिकायत कि हमारे गुरु तो इतने साल से हैं, मैं तो कुछ सिखाते ही नहीं है। भाई, तुम अगर गुरु हो फिर भी ना हो, फिर भी किसी अच्छे गुरु का मार्गदर्शन करके एक पूजा भक्ति का मार्ग सशक्त करके और उस पर चल पड़ो। अब बात आई भटकने वाले व्यक्ति, अब उन्हें चाहिए शक्तियाँ चाहिए, और शक्तियाँ मिलने के बाद उनके सबसे पहले कार्य होते हैं। शक्तियाँ कहीं मिलती नहीं हैं, उन्हें विधि द्वारा प्रसन्न करना होता है। आप सोचो, जब तक कोई शक्ति को आप प्रसन्न करते हो, पर शक्तियाँ आपको भी तो पसंद करना चाहिए। एक छोटी सी बात है, अगर ये समझ जाओ तो बिल्कुल, नहीं तो फिर यहाँ वहाँ ठोकरे खाने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और एक समय के बाद आपका भगवान पर से भरोसा भी उठ जाएगा, पता नहीं होते हैं कि नहीं होते हैं। मार्ग ही जब गलत चुन लो, आपको किसी को शक्तियाँ खरीदनी है, किसी को चाहिए शक्तियाँ, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए, मेहनत नहीं होता है। और पहले के भी
कितने साधु समाज बोल गए हैं कि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, और अब मेहनत से अगर अब बात आ जाए तो तुरंत कतरा जाते हैं, और नहीं पता होता कि सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसी कारण से लोग जब घर में देवी देवताओं के स्थान बना देते हैं और उन्हें उचित जानकारी नहीं होती है, तो दूसरे जो सबसे बड़े कारण होते हैं, वहाँ भूत प्रेत निवास करने लगते हैं। निवास इसलिए करने लगते हैं क्योंकि जो आप पूजा करते हो, जो भोग देते हो, जो उन्हें नैवेद्य जो उन्हें अर्पण करते हो, उनका वो भक्षण करते हैं, वो स्वीकार करते हैं और वो खुद खाते हैं और बलिष्ठ बनते हैं। किसी किसी को आपने देखा होगा कि अपने ऊपर कोई शक्तियों को बुला लेता है, फिर कई घंटे तक बैठा रहता है। ज़्यादातर ये सब प्रेत होते हैं जो कि उन शक्तियों का नाम दाग के, हमारी तरफ से बोलते हैं नाम दागना, कि मतलब मैं अगला आदमी का नाम बता के भूत रहूं और कोई बड़ी शक्ति का नाम बता के वहाँ पूजवाऊँ, वो होता है नाम दागना। और इसी व्यक्ति यही कारण होता है कि व्यक्ति के ऊपर किसी बड़ी बड़ी शक्तियाँ आ जाती हैं, काम भले से कुछ ना हो पर बड़ी बड़ी शक्तियाँ आ जाती हैं। वो ज़्यादातर प्रेत होते हैं, बस पूजा पाठ खाने के लिए लगे रहते हैं। और एक बार अगर उनकी सेवा करने लगे तो बहुत लोग उनकी सेवा करते हैं और कराने भी लगते हैं। यदि ये होने लगा तो वो शक्तियाँ अस्तित्व में आ जाएगी और वो अपने अस्तित्व को जब सींच लेगी आपके पूजा, आपके जप तप, आपके हवन इत्यादि से, अगर वो शक्ति अपने अस्तित्व को सींच लिया तब आप उसे हरा नहीं सकते हो। वो पूजा जब तक करते रहोगे तब तक भला भी करते रहेगी, ऐसा नहीं है, पर उतना ही भला कर रहेगी जितना उसके रेंज में है। और जिस दिन आपने पूजा पाठ बंद किया उसी दिन आपके घर का सर्वनाश कर देगी, क्योंकि उसे पूजा पाठ ना मिलने के कारण वो कुपित हो जाएगी और अपने कुपित की प्रमाण आपके ऊपर देने लगेगी, आपके परिवार के ऊपर देने लगेगी। देखो बहुत लोग होते हैं इन कपट के कारण, बहुत लोग कपट के कारण वो शक्तियों के शिकार हो जाते हैं और उन्हें दंड बहुत भयानक भोगना होता है। उन्हें लगता है कि नहीं, पर उनके जीवन में मैं बता दूं, समझ जाओगे कि क्या होते हैं। सर्वप्रथम उनके जीवन में एक भय का संचार हो जाएगा। उनकी बुद्धि लालची होती है, ध्यान रखना, उनकी बुद्धि लालची होती है, लेकिन वो समाज से, दुनिया से छुपाते फिरते हैं। वो किसी न किसी गुरुओं के तलाश में रहते हैं कि किसी की शक्तियाँ मिल जाए, किसी न किसी गुरुओं के, कि कोई गुरु मिले बस उनका झोला झाड़ लें। और वो कई संकटों से ग्रसित रहते हैं। उनके जीवन में प्रेत बाधा रहती है, उनके परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, उनके परिवार में सुख शांति नहीं रहे, प्रेम रहता नहीं रहे, और उनके दिमाग में अहंकार सदैव वास करता है, जो कि कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बुद्धि हरने की होती है तो सबसे पहले वहाँ अहंकार डेरा करता है, और यही कारण होता है कोई भी हो, दूसरित्र व्यक्ति हो से शक्तियाँ नहीं प्राप्त होते हैं। वो अपने मेहनत से पहले दूसरों की मेहनत देखता है, दूसरों की सफलता देखता है। क्या हम जिस सीढ़ी पे चढ़े हैं कहीं उससे ज़्यादा तो कोई नहीं है, हम कम तो नहीं है, या हमें तो कुछ मिला ही नहीं। तो इन सफलताओं असफलताओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बस हमें अपने मेहनत पे सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति से अगर दिल लगाओगे तो जरूर आपको शक्तियों की कृपा प्राप्त होगी। और मन में अगर खोट रहेगा, अश्रद्धा रहेगी, मन में कपट रहेंगे, तो फिर कुछ नहीं प्राप्त होंगे और वहाँ से भी आपको श्राप मिलेंगे, और श्राप आपके कई पीढ़ियों तक का नाश कर देगा। और उसके आमद कुछ सालों में, कुछ वर्षों में ही आपको मिलने लगेंगे। श्राप जब पीछे लग जाता है तब फिर कुछ नहीं हो सकता है, वो फिर कई पीढ़ियों तक लगा ही रहता है। और श्राप के पीछे कुछ शक्तियाँ काम करती हैं, शक्तियाँ उसका बंधन कर लेती हैं। बंधन भी कई प्रकार से किए जाते हैं, पर मुख्यतः ये होता है कि पूजा पाठ भक्ति सिद्ध गुरुओं के जानकारी लेके अपने स्थान पे करें, घर पे करें। आपने कहीं गुरु के पास गए, कुछ भूतों को आपने, चलो आप बैठे, जो शक्तियों को भोग दे रहे उसने नहीं लिया, कुछ भूत ले लिया, तो वहाँ भी आपके ऊपर खतरा ही होता है कि आपके पीछे भूत प्रेत पड़ जाते हैं। फिर आपको कुछ नहीं मिला, फिर कहीं और, फिर कहीं और। इसलिए अपने घर पे स्थान लेके, एक आज्ञा लेके अपने घर पे का स्थान बनाएं और नित्य उनकी पूजा करें, जो कि बिल्कुल गुप्त हो,
कुछ ही समय में, कुछ वर्षों में ही आपको उसके फल प्राप्त होने लग जाएंगे। पर सच्ची समर्पण और भक्ति होनी चाहिए, अन्यथा कुछ नहीं प्राप्त होंगे। और बिना किसी की आज्ञा अनुमति के और बिना सही जानकारी के अगर पूजा पाठ करोगे तो भूत ही घर में बसेंगे और इतनी गठरी मजबूत हो जाएगी कि फिर तांत्रिकों के और महाराजों के चक्कर काटते काटते हालत हो जाएगी खराब। किसी के पास ये जिन्न हो गए, किसी के पास ये भूत हो गए, क्योंकि कच्चे भूत और हमेशा भूखे प्रेत, कच्चे भूत ऐसे घूमते रहते हैं। कहीं भी कुछ पूजा पाठ या कुछ मिल जाए वो खाने के लिए, अपने पेट के लिए घूमते हैं। तो इसलिए सदैव सावधान रहिए और किसी अच्छे मार्गदर्शन में विधि का ज्ञात करके और भक्ति में लग जाए। कुछ वर्षों में आपको इसका प्रमाण मिलने लगेंगे। तुरंत शक्तियाँ, प्रभाव और अनुभव नहीं लालच करनी चाहिए, कुछ समय उनको रुकना चाहिए और समर्पण दिखाना चाहिए। समर्पण के भाव होंगे, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेंगी। तो आप लोग समझ जाइए और इसी हिसाब से अगर अनुभव किसी के जीवन में होता है बिल्कुल आप समझ सकते हैं। खुश रहिए और प्रसन्न रहिए। जय श्री महाकाल।